इस वीडियो में बच्चों आप लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हो जो कि बार-बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कक्षा 10 गणित में। तो उन क्वेश्चन को हमने करना है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पूरी वीडियो को देखिए, टोटल 30 प्रश्न है और इसमें से मैक्सिमम आपके 25-26 प्रश्न तो कम से कम आपके आने वाले हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फँसने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखकर अपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट वाइज़ समझेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? अब एग्जाम में कम टाइम बचा है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है tan 65 अपॉन cot 25 का मान होगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान हमें रखनी है कि जब क्या है, देखो यहाँ पे 65 है और 25 दोनों के मान हमारे पास नहीं होते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब ऐसी कोई कंडीशन आती है वहाँ हम लगाते हैं 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, ठीक है? 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगता है। थीटा का मतलब कोण की वैल्यू है, ठीक है? तो 90 माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं और हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है? इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को, जिन बच्चों को थीटा 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पता नहीं है, वो फॉर्मूले दिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यहाँ पे दे रखी है। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, इनको भी आपने तैयार कर लेना, ठीक है? ये देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखो 90 माइनस थीटा के जो फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनको आप देख लो एक बार, ठीक है? पहले देख लेते हैं क्या है, उसके बाद बढ़ेंगे। देखो साइन और कॉस का जोड़ा होता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस बनता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा बनता है, ठीक है? साइन 90 माइनस ए, मतलब ए लिखा है यहाँ पे, मैं थीटा बोल रहा हूँ क्योंकि थीटा में ज़्यादा सही रहता है, ठीक है? वैसे ए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए बनता है। कॉस 90 माइनस ए क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है? एक दूसरे से पेयर बनता है इनका, ठीक है? आपस में साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो टेन साइन हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बढ़ते हैं टेन और कॉट में। टेन और कॉट कॉट का भी एक पेयर होता है, जोड़ा होता है, ठीक है? क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन 90 माइनस ए कह दो तो क्या होगा, कॉट ए होगा, और कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, टेन ए होगा, ठीक है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और सॉरी अगला जो है जोड़ा किसका है, सेक का और कॉसेक का, ठीक है? सेक और कॉसेक एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं। तो क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा या कॉसेक ए, और यहाँ हो जाएगा सेक 90 माइनस ए, और सॉरी कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, सेक ए होगा। बस इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी टेबल ये है, टेबल में आपको सिर्फ साइन के मान याद रख लो, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और कैसे नहीं करनी, इसकी भी मैं टेबल बनाने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, समझा रखे अच्छे से, डिटेल से उस वीडियो को देखना ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है? चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है? टेन 90 माइनस, अब क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या दिया गया, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पूरा मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आगे से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होने वाला, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है? तो क्या करना है, टेन 90 सॉरी टेन 35 डिग्री अपॉन क्या है, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं पहले, कॉट 60 कॉट 25 डिग्री, ठीक है? अब देखो tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 65 को लिख सकते हैं हम क्या, tan 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 65 है, 65 से 90 से 25 हटेगा तो 65 बचेगा, और नीचे क्या है, नीचे बचेगा हमारे पास कॉट, कॉट क्या 90 माइनस 20 सॉरी 90, कॉट तो ऐसे ही रहेगा, कॉट को उसकी बदलना है क्योंकि हमने साइन को बदलना है, ठीक है? अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट और थीटा की वैल्यू कितनी है, 25 है, देखो, ठीक है बेटा, सी ओ टी कॉट 25 डिग्री, अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे भी कॉट है, कॉट 25 डिग्री। अब देखो कॉट 25 अपॉन कॉट 25 कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, सीधे सीधा हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो गया, ठीक है? ऑप्शन बी पे हमने क्या करना है, टिक कर देना बेटा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या करा हमने, सिंपल, हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हमने क्या करा, टेन 60, अब आप टेन को तोड़ दो, ठीक है? आप चाहे तो टेन को तोड़ दीजिए, टेन 90 माइनस थीटा में, या कॉट को तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे से आए तो आपने क्या करना है, देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन अगर आगे से आते हैं, टेन 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री का मान अगर आता है, तो हमने करना क्या है बेटा, सबसे पहले सीधी सी बात है, हमने करना क्या है, देखो सीधी सी मान देख लो, 65 और 25 90 बन रहा है, इनको सीधे डायरेक्ट काट दो, डायरेक्ट काट दो, आंसर हमेशा 1 आएगा। अपॉन में है तो डायरेक्ट 1 आएगा, मल्टीप्लाई में होगा तब भी क्या होगा, ये इंटू ये होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वही क्या होगा उसको, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आएंगे अपॉन में, तो आपने करना सिंपल इसको काट देना, सिंपल आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखना। और बाकी कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन देखना क्या है, टेन और कॉट होंगे, साइन और कॉस होंगे, ठीक है? ध्यान इस हिसाब से देना, साइन और कॉस, टेन और कॉट, और सेक और कॉसेक के रूप में होंगे, तब हमारा क्या होगा, डायरेक्टली कट जाता है, 90 माइनस थीटा करते हैं, हम आंसर निकाल देते हैं। शॉर्ट में करेंगे, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सीधे इसको 90 माइनस थीटा मान लो कहीं कोने में, रफ में देखो, रफ में कैसे करेंगे, अगर हम रफ में कर रहे हैं, हमें आता ऑलरेडी, तो हमने क्या करा, 10 को लिख दिया हमने, क्या 10 को हम सीधे करेंगे, 65 है, अपोजिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, कॉट 25 कर देंगे, जिसको आता है सीधे कर लेगा, नीचे कॉट 25 कर लेगा,
काट दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। बस इतना सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है? बस क्या है, प्रैक्टिस की बात है, अगर आपको आता है तो ईज़िली कर सकते हो। लेकिन मैंने समझाना था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा लेंथी कर दिया थोड़ा समझाने में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ध्यान देंगे, साइन का मान एक बार पढ़ लीजिए, क्या मान होते हैं? साइन 0, 0, साइन 30 का मान होता है 1, देखो साइन 0, 0, साइन 30 1/2 सॉरी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 का 1 होता है, ठीक है? अब अपोज़िट, इसको अपोज़िट कर दो। देखो हमने बाएँ से दाएँ पढ़ा, अब दाएँ से बाएँ पढ़ेंगे तो कॉस का बचेगा। देखो दाएँ से बाएँ पढ़ेंगे तो कॉस के बन जाएँगे। कॉस 0 का 1, 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान सेम 1/√2, कॉस 30 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0, ठीक है? एक बार हमने इसको ऐसे पढ़ा, कैसे पढ़ा? साइन के लिए ऐसे पढ़ दिया साइन की टेबल को, कॉस के लिए ऐसे पढ़ दिया, ठीक है? तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो tan के लिए क्या करना होता है? डिवाइड कर दो। क्या? डिवाइड कर दो। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या कहा हमने? डिवाइड करना 1/2 अपॉन 1 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचा, देखो आ गया। इसके बाद 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कटेगा, 1/1, 1 बचेगा। इसी यहाँ पर देखो √2 से √2 कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा? √3 बचेगा, ठीक है? बहुत ईज़ी हो जाता है। और जब 0 से 1 को भाग देंगे तो क्या होता है? अनंत बार जाएगा, तो क्या होगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है? ये हमारी 10 की टेबल आ गई। अब हमने 3 टेबल समझ में आ गई, कैसे हमने 3 टेबल याद करनी है बेटा। टेबल तो एक ही याद करनी है, ठीक है? सिर्फ़ कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। सिर्फ़ हमें क्या करना है? सिर्फ़ साइन का याद कर लो, इतना अगर आपने याद कर लिया बेटा तो काम बन जाएगा, ठीक है? बाएँ से दाएँ साइन होगी तो दाएँ से बाएँ उल्टी क्या होगी? कॉस होगी, ठीक है? दोनों को भाग देंगे तो tan बन जाएगा, ठीक है? डिवाइड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है? जानते हैं आप। इसी प्रकार बाकियों का भी क्या करेंगे? अपोज़िट करते जाएँगे, 1 अपॉन में करेंगे तो आ जाएँगे। तो मेन आपको सिर्फ़ किसकी टेबल याद करनी है? सिर्फ़ साइन की करनी है। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है, ठीक है? बस, ये ध्यान रखते हुए चलना है आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 90 माइनस थीटा के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस 49 डिग्री और साइन 41 इंटू tan 70 डिग्री और कॉट 20 डिग्री का मान होगा। तो चलो निकाल देते हैं भाई, क्या होगा? देखो क्वेश्चन में, इनमें वैल्यू पुट कर दो कॉस और tan की, जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा? इसमें रखेंगे, क्या कर सकते हैं इसको हम? वैसे ही अपॉन में होना चाहिए था वैसे जहाँ तक है, लेकिन चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्या हो जाएगा? कॉस 49, देखो cos 49 को हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा? sin 41 हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा sin 41 अपॉन sin 41 डिग्री, ठीक है? ये हो गया इनटू क्या हो रहा है? tan, tan को हम चाहे tan को tan लिखते हैं, tan 70 लिख देते हैं अपॉन ये भी क्या हो जाएगा? tan 70 हो जाएगा, ठीक है बेटा? अब tan 70 से सॉरी, 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 हाँ, ये अपॉन में होगा बेटा, ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है? ये इस प्रकार से है, ठीक है? तो ये कट जाएँगे आपस में, जब ये कट जाएँगे आपके आपस में, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है? 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है? बाकी और भी कोई क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो आप इज़िली कर सकते हो, कोई डाउट या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? सिर्फ क्या करना है, 90 माइनस थीटा यू ध्यान रखना है, 90 माइनस थीटा होता है, पेयर किसके बनते हैं? साइन, कॉस एक साथ होते हैं, फिर टैन, कॉट एक साथ होते हैं और सेक, कॉसेक एक साथ होते हैं, ठीक है? इन 3 के पेयर होते हैं 90 माइनस थीटा में, आपस में ये क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं, ठीक है? बस इनका काम करना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन को समझने में, तो जल्दी से आपने क्या करना है? कमेंट कर देना है। किसी घटना की प्रायिकता के न्यूनतम मान कितना होता है? तो भैया किसी भी घटना की प्रायिकता के 2 मान होते हैं, न्यूनतम और अधिकतम मान की बात करें तो न्यूनतम मान होता है 0 न्यूनतम और ये होता है अधिकतम, ठीक है? अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 0% और अधिकतम 100% होगा, ठीक है? प्रतिशत में बात की जाए, ठीक है? तो न्यूनतम न्यूनतम मान कितना होता है बेटा? 0 होता है, ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ राइट। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से उठाया गया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके अलावा। इसके बाद वर्ग अंतराल 2 माइनस 5, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई क्या है? वर्गों की लंबाई को हम दिखाते हैं एच से। किससे दिखाते हैं बेटा? एच से। तो एच बराबर क्या होता है? जो आपका दूसरा ये है वर्गों के बीच का डिफरेंस जो होता है, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 करेंगे। देखो 5 माइनस 2 3 बचेगा, 5 3 8 होता है, 3 बचेगा, 8 और 3 3 का गैप है, 11 और 3 14 होता है, 3 का गैप है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सीधे एच हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है? ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है और आते हैं बोर्ड में ऐसा। 1-1 2-2 नंबर पे पूछता है बोर्ड आपको। इस टाइप से आपको यहाँ पे हो सकता है वैल्यू बदल जाए, लेकिन क्या रहेगा? सेम
कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, बस फिर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है, ठीक है? सभी बच्चों को क्या डिफरेंस जो इनके बीच का वर्ग अंतराल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं हम एच कहते हैं क्या? वर्ग की लंबाई, क्लास लेंथ कहते हैं, ठीक है? इसको हम एच से दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा सीधे एच निकल और यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे यहाँ पे पेंसिल से आप वो कर लोगे, माइंड में ही कर लोगे क्या? डिफरेंस निकाल लोगे इनके बीच का, जो डिफरेंस सेम आ रहा है वही मतलब डिफरेंस तो सेम ही आएगा, वर्ग अंतराल है तो सीधी-सी बात तो क्या होगा, जो आ रहा है डिफरेंस वही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे रहने देते हैं इसको h बराबर 3 इसको मिटा देते हैं, ठीक हो गया? इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 90 माइनस एक्स 10 90 माइनस एक्स कह दो या 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? 10 किसके साथ होता है? कॉट के साथ, तो कॉट एक्स हो जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा? कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है? कॉट ये तो पूरा फॉर्मूला ही दे दिया क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? क्लियर हो गया? 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स दिया है थीटा की जगह तो हमने एक्स ले लिया, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है? दो वृत्त दिए गए हैं आपको, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, मतलब आर का अनुपात दिया है। R1 अनुपात R2 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा? वो दिया है 5:7 दिया है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हमें क्या कह रहा है? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल क्या होते हैं? क्षेत्रफल जो वृत्त 2 वृत्त है, वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब लेकिन R1 और R2 है हमारे पास, पाई आर 2 स्क्वायर ये होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ अनुपात जो दिया इनका स्क्वायर कर दो सीधे, इनका भी स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 49 हो जाएगा, ठीक है? 5 का वर्ग कितना होगा? 25 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49। कोई ऑप्शन दिया गया 25 49, बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है? ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। कैसे किया? फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर लगा, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला लगा? पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। किसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटती है? ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, ठीक है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है? तो हमेशा ध्यान दीजिए जो स्पर्श रेखा होती है, वो हमेशा वृत्त को सिर्फ़ एक बिंदु पे क्या करती है? स्पर्श करती है जहाँ पे वो कट रही है, ठीक है? प्रतिच्छेद जहाँ पे करेगी वहाँ जहाँ पे स्पर्श करेगी वही बिंदु क्या होगा? एक बिंदु होगा स्पर्श बिंदु, ठीक है? तो स्पर्श बिंदु क्या होगा? हमेशा एक होगा, किसी भी उसका, ठीक है? प्रत्येक जो स्पर्श रेखा है वो सिर्फ़ एक बिंदु पे स्पर्श करेगी, ठीक है? तो ऑप्शन 7 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 ए जो आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें आंकड़े 2, 4, 6, 5, 6, 6, 8 का बहुलक मोड क्या है? बहुलक या मोड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्या होगा? अब इसमें बहुलक, बहु का मतलब क्या होता है? जो बार-बार रिपीट हो, ध्यान देना। बहुलक की बात की जाए तो इसका मतलब जो बार-बार रिपीट हो रहा है बेटा, जो बार-बार आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ठीक है? तो बहुलक जो बार-बार आया तो कौन सी 2 बार-बार आया? नहीं, 6 बार-बार आया, 6 1, 2, 3 बार आया, 4 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया, 8 एक बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 6 आया। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? बहुलक क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 6 हो जाएगा, ठीक है? जो बार-बार आए इस टेबल इसमें, इस आंकड़े में, इस डाटा में, ठीक है? इस डाटा में जो बार-बार आया वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घटना के लिए पीई प्लस पीई नॉट का मान क्या होता है? तो सीधी-सी बात है, पीई का मतलब होने की प्रायिकता प्लस पीई नॉट, पी नॉट ई, नॉट ई कह रहे हैं। इसका जो मान होता है वो होता है हमेशा 1, क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ये फ़ॉर्मूला है बेटा, ठीक है? होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, ठीक है? किसी कार्य के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता कितना होता है? इन दोनों का जो योग होता है, टोटल होता है, वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है? ऑप्शन सी पे हम टिक लगाएँगे, ये फ़ॉर्मूला है आपका, ये नोट कर लीजिएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन आता है एक, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आगे होगा जहाँ तक इस पीडीएफ में। तो आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश है तो कॉस 1 बराबर होगा। ठीक है? a प्लस बी 90 अंश है, ठीक है? ध्यान दो, क्वेश्चन है a प्लस बी कितना दिया गया है? 90 डिग्री। अब भैया हमें तो यहाँ पे साइन कॉस कुछ दिया ही नहीं, अब निकालना क्या है? हमें निकालना है हमें कॉस a का मान। ठीक है? ये निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ से किसी एक का मान, a का मान निकालो। a का मान क्या होगा? ये इस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 90 माइनस बी। अब यहाँ पे कॉस a की वैल्यू रख दो कॉस a पे। तो कॉस a क्या है? देखो हमें दिया गया, भाई कॉस a की जगह क्या लिखेंगे हम? 90 माइनस बी कर देंगे क्योंकि a का मान हमारे पास आ गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह क्या लेंगे? हम बी लेंगे। साइन बी कहीं ऑप्शन दिया है क्या? जल्दी से देख के बताइए, साइन बी ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है? कमेंट जरूर कर देना जहाँ पे कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को।
ठीक है? और वीडियो कैसी लगती है, वीडियो से सवाल सीखने को मिल रहे हैं, पसंद आ रही वीडियो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है? साइन बी बराबर वी, और ये एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर करनी है एक्सरसाइज़, क्योंकि ये वीडियो ज़रूर देख लेना और ये सारे क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लेना। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वीडियो में, 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले जो वृत्त होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ये मैंने कल की लाइव क्लास में भी बताया था शाम की, और अगर नहीं पता आपको तो क्या होते हैं बेटा, हमेशा जो देखो मैं पहले समझा देता हूँ होता क्या है। वृत्त क्या होता है? ठीक है? ठीक है? वृत्त क्या होंगे? वृत्त की त्रिज्याएँ अलग हो सकती हैं। ठीक है? वृत्त की त्रिज्याएँ अलग हो सकती हैं। देखो, वृत्त की त्रिज्या अलग हो सकती है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। देखो ये है 3 वृत्त दिए हैं मैंने, ठीक है? इनकी त्रिज्याएँ अलग हैं, लेकिन क्या है, आकार क्या है, सेम है। तो ये क्या होते हैं सभी, ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे बेटा? समरूप त्रिभुज कहलाएँगे। क्या कहलाएँ ओह सॉरी, समरूप होंगे। त्रिज्याएँ जो होंगी, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है? समरूप होंगे। त्रिज्याएँ अलग हो सकती हैं, ठीक है? जिस कारण से सर्वांग सम नहीं होंगे, लेकिन समरूप होंगे, ठीक है? सम नहीं होंगे। ठीक है? समरूप होंगे। क्या? 2 भिन्न त्रिज्याओं, अगर त्रिज्याएँ अलग-अलग होंगी किसी वृत्त की तो क्या कहलाएँगे? वो समरूप कहलाएँगे बेटा, ठीक है? क्या होंगे? क्यों? क्योंकि उनकी आकृति और आकार जो है वो क्या होगा? सेम है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि पीई बराबर 0.02 है तो पी नॉट ई का होगा मान। ठीक है? यहाँ पे संख्या बदल सकती है कभी भी। कभी 05 दे देता, कभी 06 दे देता, कभी 09 दे देगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल क्या होता है, पीई, तो हमारा जो फ़ॉर्मूला था पी नॉट का, पी बराबर होता है, मैंने अभी बताया था पी पी ई प्लस पीई नॉट, पीई नॉट, नॉट पीई का, ठीक है? नॉट पीई, नॉट ई बराबर कितना था? 1 था। अब वैल्यू किसकी, पीई की दी है, 0.02 रख देंगे प्लस पी नॉट ई का निकाल देंगे। बराबर 1, ठीक है? अब ये समझा रहा हूँ इसलिए क्या कर रहे हैं, इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंडों में इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सीधी-सी बात, पी नॉट ई क्या होता है, बराबर होगा 1 माइनस 0.02। अब बस सीधे ये घटाना है। तो अब ये जो स्टेप है मैंने उन बच्चों के लिए कराए हैं जिन बच्चों ने अभी तक एक बार भी क्वेश्चन करे नहीं है सॉल्व, तो उनके लिए क्या रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगा बेटा, ठीक है? बाकियों के लिए क्या रहने वाला, ईज़ी। बाकी तो क्या कर सकते हैं, सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे दिया है आपको 0.0 तो 1.00 लगाओ और यहाँ से क्या करना है, 0.02 घटा दो, सिंपल। यहाँ भी हमने वही करना है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। बस क्या करोगे, 10 में से दोगे 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 9 बचा, 9 का 9 हो गया, यहाँ पे कितना 1 का 0 हो जाएगा तो 0.0, तो 0.98 कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 0.98 हमारा राइट हो जाएगा। सिंपल करना है, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं पता, और फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर रहता है बच्चों में, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में भूल जाते हैं फिर, तो इसलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, भूल सकते हो, लेकिन लॉन्ग में अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो ईज़िली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -1, -18 में भुज का मान क्या है? ठीक है? भुज का मान क्या है? भुज का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट देखो लिखा भी है। भुज का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष, ठीक है? एक्स अक्ष का मान क्या होगा? ठीक है? तो इसमें एक्स अक्ष का मान क्या होगा? एक्स और वाई। एक्स अक्ष का मान कितना है बेटा? -1, तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है? अगर वाई अक्ष का पूछ दे, ठीक है? तो वाई अक्ष का क्या होगा? -18। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया भुज का मान पूछा गया है, तो वो क्या है? -1 है, ठीक है? एक्स अक्ष का मान पूछा गया, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कोण B का मान होगा। तो सीधी-सी बात है, ये हमारे सामने पाइथागोरस प्रमेय है। कौन-सी प्रमेय है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन-सी प्रमेय? पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप? ठीक है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये किसमें लगती है पाइथागोरस में? समकोण त्रिभुज में। समकोण बोले तो 90 अंश के कोण में। तो इसका जो कोण होगा, कोण B का मान होगा वो कितना होगा? कोण B का मान 90 अंश होगा, इसका मतलब समकोण होगा। क्या होगा? समकोण। ठीक है? समकोण होगा ये, समकोण त्रिभुज में होगा ये, समकोण होगा 90 अंश, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? सबको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक पासे में, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं बेटा, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? भैया 4 आए, देखो 4 कितनी बार होता है टोटल, प्लग कितने होते हैं? 6। 4 और 5, 4 और 5 में से क्या आएगा? 4/6 कर देंगे, ठीक है? एक तो 4 आने की प्रायिकता है। 4 कितनी बार है? 1 बार है, सॉरी 1/6 होगा।
5 कितनी बार है? 1/6 है। 4 या 5 कोई भी हो सकता है। 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो जितने बार नंबर होगा और टोटल नंबर जितने होंगे, ठीक है? कितने फलक हैं? 6 और 4 का फलक कितना होगा? 1। 1/6 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई सा भी ऑप्शन कह दीजिए इसमें 1/6 हमारा राइट आंसर है। मान लीजिए हमने ए हमारा ये होगा शायद ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे इसको हमने 1/6 लिख देना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है? यहाँ पे टाइपो हो रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? ये तो हटा दो, 1/6 ठीक है? क्या हो जाएगा 1/1 क्या? 4 नंबर के होने की प्रायिकता। एक ही बार हो सकता है, एक ही बार फेंका जा रहा है। अगर 2 बार फेंका जाता तो फिर उस हिसाब से करते। लेकिन क्या एक ही बार फेंका जा रहा है, कुल कितने फ्लॉक हैं, कितने बार आने के चांस हैं? 6 हैं, टोटल 6 तो 1/6 तब हमारा आंसर आ गया, ठीक है? 4 आने की प्रायिकता या 4 या 5, 4 या 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ठीक है? 4 या 5 आने की प्रायिकता। 4 या 5 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6 है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक निकालें। विवेचक मतलब विविक्तिकर कहते हैं इसको, ठीक है? विविक्तिकर डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac, ठीक है? सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में भी करा रखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी और अदर से एक्सरसाइज। तो डी का मान क्या है? जिसको नहीं पता फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नोट कर लो फॉर्मूला। क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? b² - 4। अब इसमें बी क्या होता है भैया? ए ये है, बी ये है और सी ये है, ठीक है? मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है और जो अचर पद होता है वो सी कहलाता है, ठीक है? तो हमारे पास बी स्क्वायर, बी का मतलब 7 -7 होगा, चिन्ह के साथ लेंगे बेटा, ठीक है? -4 ऐसे ही रहेगा, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6। बस अब वैल्यू को कर दो, 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर माइनस ऐसे ही रहेगा। 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, ठीक है? 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8, 8 छीन 48 हो गया, माइनस का है तो घटा दो। भैया 49 में से 48 तो घटाना आता ही है हमारे सभी बच्चों को, हमारे बच्चों ने आंसर दिया है, आंसर 1, ठीक है? आपका आंसर क्या है बेटा? 1 है। कमेंट ज़रूर करते जा रहे होंगे साथ में आप लोग। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर श्रेणी एपी 159 का सर्वांतर है, ठीक है? सर्वांतर निकालना है। 23-24 में पूछा ये क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो इधर-उधर से लिया है, ठीक है? समांतर श्रेणी एपी 159, ठीक है? 159 का क्या कहा है? सर्वांतर डी निकालना, तो डी बराबर है ए2 माइनस ए1 होता है फॉर्मूला। ए2 क्या होता है? ये होता है, दूसरा पद, पहला पद ए1 कहलाता है, तीसरा पद ए3 कहलाता है, ठीक है? आपको पता है इसके बारे में। तो बस हमने क्या करना है, 5 में से क्या घटाएँगे? 1 घटा दो, कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है? तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, डी का मान कितना आ गया? 4। ऑप्शन देख लीजिए कौन-सा सही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन कौन-सा हमारा सही? राइट, ऑप्शन 4 राइट है हमारा, ठीक है? ऑप्शन सी राइट है, जिसमें 4 आंसर है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजिंग वाला है, बच्चे क्या रहते हैं, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कैसे करना है बेटा देखो, सिंपल। क्या करेंगे हम, पहले नोट कर लो क्या? tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। tan 2a, एक मिनट यार, क्या नहीं आ रहा, नहीं तो पेन से। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा बताया था आपको, तो cot 90 माइनस 2a कर सकता हूँ मैं, क्योंकि cot 90 माइनस 2a क्या होगा हमारा? tan 2a हो जाएगा। बस अब इसका प्रयोग क्या करना है? यहाँ पे करना है, यहाँ रख देंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा? cot a माइनस 18। अब cot से cot को कैंसिल कर दिया आपने, क्या बचा हमारे पास? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या करना है? a को एक तरफ ले जाओ, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको ले आते हैं, अचर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। चर बोले तो हमारा 2a इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है? तो भैया सीधे से क्या करेंगे हम, 90 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3a, क्योंकि a में 2a जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 108 बनेगा, बराबर 3a। काट दो 3 से, 3 से काटोगे तो कितना होता है? 36 तियाँ 108 होता है बेटा, कितना होता है? 36 तियाँ 108, ठीक है? 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो एक ए आ जाएगा। वैसे ही भाग दोगे 3 से तो यही आएगा आपका, तो कितना है? 36 डिग्री आ गया ए का मान। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ए बराबर 36, राइट है ऑप्शन डी हमारा, ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति कैसे निकलती है बेटा? डी से निकलती। क्या होगी? डी बराबर निकालते हैं हम क्या? b² - 4ac, ठीक है? इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। अगर ये क्या आ रहा है देख लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? माइनस 3 का स्क्वायर
इसके बाद क्या करना है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब इनका कर दो, क्या कहा जाएगा, आपका 4 और 6 और 5 की 6 पंजे 30, 3 चौको 12, 120 हो गया। 120 में से 9 घटा दो, 120 में से 9 घटेगा तो 111 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब माइनस का आ रहा है वैल्यू, अर्थात डी इज़ लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होंगे, देखो अगर प्लस आता तो वास्तविक मूल होता, वास्तविक होते, समान होते, लेकिन यहाँ पे क्या डी माइनस तो अवास्तविक मूल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है डी का मान। ठीक है, डी इज लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, परिधि परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर 1 और 2 पाई आर 2, क्योंकि दो परिधि दी हैं तो बराबर कितना दिया है, 2/3, ध्यान देना। ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, परिधि का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना परिधि का अनुपात होता है वही क्या निकलेगा आपका, त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा। कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल देखो फॉर्मूला ध्यान दीजिए। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और हमारे पास दो वृत्त हैं, तो दोनों वृत्त की क्या होगी, एक की त्रिज्या R1 होगी, दूसरे की R2 होगी। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा, R1/R2 भी कितना बचा हमारे पास, 2/3, अर्थात 2:3। 2:3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा। ठीक है, कैसे का, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत नहीं लेनी किसी भी बच्चे ने। ठीक है, ध्यान देना, सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है, ट्रिकी होते हैं, समझना पड़ता है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दो वृत्तों की परिधि का, ये सेम ही क्वेश्चन है क्या, हाँ देखो सेम क्वेश्चन है देखो, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3:4 दे दिया। ठीक है, दो वृत्त दिए हैं, उनकी परिधि का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल भाई वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला हमारे पास राम बड़ा फॉर्मूला है, 2 पाई आर 1/2 पाई आर 2। यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, कितना दिया गया है भैया, 3/4 दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हमारा समझ में आ गया, हमारे पास R1 R2 तो आ गया, क्लियर है। लेकिन अब जो क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल का है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन R1 होगा R2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग है दोनों त्रिभुजों की। अब क्या हो जाएगा, सीधे इनका अनुपात कैसे निकलेगा, पाई से पाई काट दोगे, अब बचा R1/R2 होल स्क्वायर बच रहा है। इन दोनों का स्क्वायर निकाल, अर्थात 3 का स्क्वायर करोगे बटे 4 का स्क्वायर करोगे बस। तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9/16 कोई दिया है क्या, 9 सॉरी 9:16 कहेंगे इसको, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात है, 9:16। कोई दिया है क्या 9:16, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट कर देना। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, यदि 3θ = 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान होगा। तो 3θ दिया गया है, देखो 3θ बराबर कितना है, 90, बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो 3 से काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 3 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 30 हो जाएगा। और क्या कहा गया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान आपको बताना है, कॉस कॉस 30, सॉरी कॉस 30 का मान, थीटा की जगह क्या है, 30 है, तो कॉस 30 का मान आपने बताना है। यहाँ पे क्या होगा, आपने उन्हें कमेंट कर देना। ठीक है, 1/2 होगा, 1/2 होगा, ये होगा, ये होगा, शायद मेरे को लग रहा है एक वैल्यू हमने गलत लिखी है यहाँ पे, मतलब ये टाइपो हो रखा है, तो चेक कर लेना आप लोग, और आंसर मेरे को कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना, मैंने टेबल भी बता रखी है, और आपको पता है कॉस 30 का मान कितना होता है। ठीक है, कितना होता है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन जल्दी, ऑप्शन क्या आपने कमेंट करना है, ऑप्शन तो ये होगा जहाँ तक सही है। ठीक है, ये पूरा नहीं है, ऐसे होगा। ठीक है, आपने कमेंट कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताइए, बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई, यदि पी ए 8 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई क्या होगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए, अगर एक वृत्त दिया गया है आपको और उसके बाहर कोई बिंदु है, उससे कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है त्रिभुज पे, चाहे कितनी भी, जैसे ये हैं, 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँगी, एक किसी बिंदु से किसी वृत्त पे सिर्फ केवल कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है बेटा, ध्यान देना, 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, क्या? केवल 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, और ये दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये हमें कहा गया P है, ये A है, ये B है, अगर PA कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर पर टिक लगा दोगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, ध्यान रखना इसका हमेशा। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, तो आपने हमेशा याद रखना है केवल 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है। ठीक है, केवल क्या, 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है बेटा।
क्लियर हो गया सबको? चलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो कमेंट कर देना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? ठीक है, जो प्रथम 6 संख्याएँ हैं उनका माध्यक क्या होगा? ठीक है, प्रथम 6 संख्या पहले प्रथम 6 अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या निकालो। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? पहली अभाज्य संख्या क्या है? पहली अभाज्य संख्या हमारे पास कौन-सी है? पहली अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है? 1 है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में क्या लेंगे? 1 लोगे? सॉरी, नहीं सॉरी, कहाँ गया? आजा भाई। ठीक है, पहली जो अभाज्य संख्या है वो 1 नहीं 2 है। 2 क्या लेते हैं हम? अभाज्य संख्याओं में लेते हैं। ठीक है, 2 होती है हमारी अभाज्य संख्या क्योंकि 1 को हम काउंट नहीं करते 2। 2 पहली अभाज्य संख्या, 2 के बाद क्या है अभाज्य? 3 में नहीं जाता है, फिर 4 में जाता है, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाता, फिर 8, 9, 10 में सब में जाता है 11। तो 3, 2, 5 हो गई, 11 के बाद 12 में जाएगा, 13 में भाग नहीं जाता है, तो अभाज्य संख्या हो गई। ये सारी अभाज्य संख्या हो गई आपकी, ठीक है? अब इनका क्या करना? माध्यक निकालना है, इनका माध्यक निकालना है, ठीक है? तो इनका माध्यक निकालने का सूत्र आप लोगों को पता रखा है, क्या होता है? जल्दी से आपने क्या करना है? कमेंट कर देना है, ठीक है? इसका आपने निकालना है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, माध्यक का सूत्र आप लोगों को पता है। अगर नहीं आता होगा तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर अगले वीडियो में दे दूँगा आपको या कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है आप लोगों को, ठीक है? बहुलक वाला और उसी के साथ माध्यक वाला भी, ठीक है? तो आपने कर लेना, अगर कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसलिए, कैसे निकलेगा मैंने बता दिया बेटा, ठीक है? संख्या दे दी मैंने, आंकड़े दे दिए मैंने, सिर्फ माध्यक निकालना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पासे की फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया देखो 2 एक बार है, 2 कितनी बार होगा? 1 बार होगा, बाकी की संख्याएँ कितनी बची? 5, तो 5/6 हो जाएगा। 2 ना आने की संख्या क्या होगी हमेशा? 5/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 2 नहीं, नहीं 2 ना आने की संख्या, अच्छा 1 आने की उससे घटा दो, कैसे? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लीजिए मैंने कहा 2 आने की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 2 कितनी बार है? 1 बार, टोटल पासे कितने हैं? पासे में फलक कितने हैं? 6, कितने हो गए? 1/6, तो इसको घटा दो 1 से, ठीक है? ना आने की प्रायिकता मैंने बताया था, तो ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? 6 एकम 6 माइनस 1 5/6, वैसे भी 5/6 आ रही थी, वैसे भी 5 अब ऑप्शन यहाँ पे क्या टाइपो हो रखा है, किसी भी ऑप्शन को मैं इसको कर देता हूँ, ये होगा 5/6 होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर मेरे को सॉल्यूशन ज़रूर देना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगी? ठीक है, वाई अक्ष से, तो मैंने क्या करा, एक लाइन दिखा दे रहा हूँ आपको ग्राफ में, ये है हमारा लो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा? ये कहा जा रहा है 3,4, एक्स में 3 गया है, वाई में 4 गया है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा है। इसका मतलब वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो सीधी-सी बात है, ध्यान देना, जब वाई अक्ष की बात की जाए तो दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? ये होगी दूरी एक्स अक्ष से। ठीक है, अगर एक्स अक्ष बोलते हैं तो वाई अक्ष से दूरी क्या होती है? ये होती है, ठीक है? एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी बेटा? सीधी-सी बात है, हमारी कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वो ले रहा है ये? एक्स अक्ष में कितना चला? जितना एक्स अक्ष में चलेगा। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी कितना कहलाएगी? जितना एक्स अक्ष में चलेगा ये। ठीक है, एक्स अक्ष में जितना चलेगा, ये क्या कहलाएगी? ये दूरी ही क्या कहलाएगी हमारी? तो 3 चला है तो 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यदि a/5 = 12 है, तो 3 sec cosec, हाँ, ये शॉर्ट में ध्यान दिया हुआ है। cosec स्क्वायर a का मान निकालिए। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। मेथड मैं बता दे रहा हूँ, वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है? कैसे करोगे? सिंपल, देखो यहाँ पे a/5 दिया गया है बराबर कितना? 12 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a की वैल्यू कितनी आएगी? a बराबर 12 पंजे 60 डिग्री, ठीक है? 12 पंजे 60 हो गया। कितना हो गया बेटा? a बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है? कैसे हुआ? 12 गुणा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है तो 12 पंजे 60, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री, ठीक है? अब क्या करना है आपने? सिंपल, यहाँ पे दिया है 3 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखो? सॉरी, कॉसेक है, यहाँ पे कॉस लिख रहा हूँ मैं, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 का मान बताओ कितना है बेटा? कॉसेक 60 का मान कितना है हमारे पास? आपको पता है, कॉसेक 60 का मान रखोगे, ठीक है? कॉसेक 60 का मान क्या होता है? साइन 60 के मान का अपोजिट होता है, ठीक है? साइन 60 का मान, साइन 60 का जो मान होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है? क्या होता है उसका अपोजिट? 1/sin60 होता है ना, तो 1/sin60 का मान होता है, ठीक है? साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, यही होता है, ठीक है? क्या होता है? √3/2 होता है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3, बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? इस प्रकार से आपने कर लेना है यहाँ पे। 1 मिनट, 3 हो जाए, मैं कर ही देता हूँ इसको, रुको। 3
और कोसेक स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 का √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है? अब क्या होगा देखो, √3 का यहाँ पे इसको करेंगे तो दिख रहा है? यहाँ यहाँ करता हूँ। 3 गुणा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/3, 3 से 3 काट दो, कितना आया आंसर बेटा? आंसर आया 4, 4 ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है? तो ये ऐसे करना है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, बस ट्रिकी होते हैं, होते ईज़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों के कमेंट आते हैं बेटा बट सर ट्रिग्नोमेट्री कठिन है, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती। बस बेसिक क्लियर हो, फॉर्मूला याद हो, आराम से निकल जाती है बेटा, ठीक है? अगला देखो समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद मतलब n दिया हुआ है हमें, n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। और ए हमें दिया गया है 2 और क्या था डी हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना 7 में से 2 घटा दो 7 माइनस 2 बराबर कितना 5 आ गया, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन ठीक है? 5 आ गया। अब क्या करना है ए एन का फॉर्मूला लगा दो भाई ए एन बराबर अब 10वां पद क्या है तो यहाँ पे 10 लग दो तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 9 डी वैल्यू पुट करो ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू 2 प्लस 9 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 5 बस 9 पंजे 45 प्लस 2 कितना होता है बेटा 47 ऑप्शन बी राइट सभी बच्चे कमेंट कर दो जल्दी से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर के किस मान के लिए समीकरण इतने इतने के वास्तविक मूल समान होंगे तो क्या लेंगे डी बराबर होगा सॉरी कैपिटल डी होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी का मान कितना है बी का मान है -6 का स्क्वायर ठीक है -4 गुणा इसको बराबर जीरो लेते हैं ठीक है इसको बराबर जीरो लेते हैं क्योंकि क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे वास्तविक और समान कब होंगे जब जीरो बराबर होगा बराबर जीरो होगा डी तो क्या हुआ 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू तो हम निकालनी के और सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू 1 बराबर जीरो तो ये हो गया 6×6 = 36 -4 के बराबर जीरो तो यहाँ से 4 के बराबर कितना हो जाएगा देखो बेटा ये इधर जाएगा माइनस माइनस से माइनस कट गया तो 36 हो गया खाली ठीक है चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट में चलो 4 से 4 नहीं 36 तो के का मान कितना आ गया के बराबर 9 9 दिया है क्या बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट ठीक है ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में ओरिजिन दिया हुआ है मतलब मूल बिंदु से बिंदु -4 और -6 की दूरी क्या होगी आपको बतानी है ठीक है तो माइनस ओरिजिन क्या होता है मूल बिंदु क्या होता है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके 0,0 बेटा ये ले लेने हैं और -4 और -6 की वैल्यू पुट करनी है ठीक है -4 -6 की वैल्यू आपने क्या करनी है ये रख देनी ये आपको दे दिया तो अब आपके पास क्या आ गया दोनों वैल्यूज आ गई हैं अब आपने सिर्फ क्या करना सूत्र लगाना है ठीक है क्या दूरी का सूत्र लगाना है ठीक है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो लगा करके क्या करना है आपने आंसर करना अब ये क्वेश्चन आपका मैंने सारे क्वेश्चन आपको लगभग करा दिए हैं 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं आज के दोनों क्वेश्चन आपने क्या करना मुझे होमवर्क हैं जो कि कमेंट कर देने आपने लोगों ने आंसर निकाले अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी को कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने मुझे क्या करना है तुरंत कमेंट कर देना मैं इस पे भी एक वीडियो दे दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी दे दूंगा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय एंड टेक केयर और सभी को आपके बोर्ड एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं इस वीडियो को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना ठीक है और यहाँ तक आगे तो आपको मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट पे सारी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी आपने क्या ना उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी जरूर कर लेनी है अच्छे से ठीक है